आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। चलिए इस पर चलते हैं। मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाने वाला हूं। आज्ञाएं, सिद्धांत। क्या आप मानते हैं कि आप सचमुच व्यवस्था से एक उपदेश दे सकते हैं? आमीन। और यह कहलाती है बहुतायत की व्यवस्था, या शिकार की व्यवस्था, या लूट की व्यवस्था। ओके, गिनती से यह व्यवस्था दी गई। परमेश्वर ने यह व्यवस्था दी। अब यहोवा ने मूसा से यह कहते हुए बात की, तो यहोवा ने जो व्यवस्था दी वो कहलाती है लूट की व्यवस्था। जब आप इस व्यवस्था को समझ जाएंगे, यह आपका जीवन बदल देगी, आपका जीवन बदल देगी। मैंने कभी भी ये व्यवस्था साझा नहीं की, और वो सत्य जो हम सुनने वाले हैं, मैंने कभी भी इसे साझा नहीं किया, कभी भी, किसी भी समय नहीं। ये मुझे मिला प्रकाश के रूप में परमेश्वर की ओर से। कुछ वर्ष पहले जब मैं असल में किसी चीज से गुजर रहा था, मुझ पर अत्याचार हो रहा था अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, जो सच्चा सुसमाचार है, कोई और सुसमाचार नहीं। आमीन। और फिर अत्याचार शुरू हुआ, और फिर बढ़िया भाग ये था कुछ समय के बाद, कुछ वर्ष जब गुजर गए, वही लोग जो मुझ पर अत्याचार कर रहे थे, वही दरअसल मेरे ही उपदेशों का प्रचार कर रहे थे। मत भूलें, जो भी परमेश्वर मुझे देते हैं वो पूरी मसीह की देह के लिए होता है। ये उनके लिए है कि वो उपदेश दें, वो इसका इस्तेमाल करें। पता है, मुझे उन पास्टर से कोई समस्या नहीं जो उसका उपदेश देते हैं, उन लीडर से मुझे कोई समस्या नहीं है जो उपदेश देते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसका प्रचार किया जाना चाहिए, इसका प्रसारण घरों की छतों से किया जाना चाहिए, धरती के चारों कोनों से किया जाना चाहिए। आमीन। बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो मेरे दोस्त हैं, बहुत से उनमें से मेरी पुष्टि करते हैं, उनमें से कई हैं जो मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत परेशान करता है वो ये है कि वो आपके विरुद्ध खड़े होते हैं सार्वजनिक रूप से, जबकि आपके प्रकाश पर प्रचार करते हैं। और फिर वो कहते हैं ये उनकी तरफ से है। ऑलराइट मुझे उससे समस्या है। और उसी वजह से कुछ वर्ष पहले मैं प्रभु के पास गया और मैंने कहा कि प्रभु, मैं बुरा रवैया नहीं रखना चाहता। आमीन। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं हकलाता था, मैं तुतलाता था, आपने मुझे चुना, और फिर आपने मुझे ये सेवकाई दी, और अब ये सेवकाई धरती के चारों कोनों तक पहुंच रही है। कुछ लोग उग्र रूप से बदल जाते हैं और कुछ लोग उग्र रूप से क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि आपको मेरी मदद करनी होगी अच्छा रवैया रखने में, उसे बनाए रखने में। मुझे प्रकाश की आवश्यकता है। तो हर बार जब मैं संकट से गुजरता हूं तो मैं प्रभु से कहता हूं कि मुझे प्रकाश की आवश्यकता है। आप में से कितने जानते हैं कि जिन लड़ाइयों से आप गुजरते हैं, शारीरिक हो या विवाह संबंधी हो, चाहे आपके संबंधों में है, चाहे आर्थिक हो, चाहे कुछ भी हो, या आत्मिक हो, चाहे आप अवसाद या व्यसन से संघर्ष कर रहे हो, तो ये याद रखें, जब आप दूसरी ओर से बाहर आते हैं तो हमेशा बढ़िया की अपेक्षा करें। दरअसल ये उलट होना चाहिए। अब आप दवाइयां ले रहे हैं या आप अवसाद में हैं, जब परमेश्वर आपको छुड़ाते हैं तो तैयार हो जाइए एक बड़े स्थान पर कदम रखने के लिए। यह हमेशा ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा होती है। आमीन। आपकी लड़ाइयों के बाद आपको मिलेगा लूट का धन, और प्रभु इस लूट का इस्तेमाल अपने घर के लिए करेंगे। जब दाऊद ने लड़ाइयां लड़ी, बाइबल में लिखा है कि एक इतिहास 26 में, ठीक है, यहां देखिए, इस लूट से लड़ाई में जीता गया है। क्या उन्होंने इसे समर्पित किया परमेश्वर के भवन की देखरेख के लिए? कोई लड़ाई नहीं तो कोई लूट का धन नहीं। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि कैसे एक विशेष स्थान है, एक विशेष धन है जो लोगों को मिलता है, जो लोग लड़ाई से गुजरते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि हमारी लड़ाई में है कि हम सीखते हैं, हम सब सीखते हैं। और आप देखें, लड़ाई से काफी पहले प्रकाश एक थियरी है, ये अभी एक थियरी है, पर जब आप एक लड़ाई से गुजरते हैं तो आप एक प्रकाश से जी चुके होते हैं। ओके, चलिए लूट की व्यवस्था देखते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यह है गिनती 31-25। यहोवा कहते हैं, कहिए यहोवा, ये जो कुछ भी है ये व्यवस्था यहोवा से आई है। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, पर इसके सिद्धांत हैं बुद्धिमत्ता के लिए। तो यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। अब एलियाजर है एक महायाजक। अब जब आपका संबंध होता है महायाजक के साथ, उन दिनों महायाजक का परमेश्वर के साथ संपर्क होता था। आपका महायाजक आपको परमेश्वर के करीब लाता था। महायाजक के साथ संपर्क परमेश्वर के बहुत करीब होना होता है। कहीं लिख लीजिए, महायाजक के साथ संपर्क परमेश्वर के बहुत करीब होना होता है। क्या आप सुन रहे हैं? ठीक है, तो याजक परमेश्वर के निकट होता है, उसके करीब होता है। यह पद विशेषाधिकार का होता है। यह वो स्थिति है जहां परमेश्वर की सारी आशीषों को पहले महायाजक के ऊपर आना होता था, इससे पहले कि वो आप तक पहुंचे। तो आज हमारा महायाजक कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। नाम एलियाजर का मतलब है सहायता, सहायक। तो
ये याद रखें, जब आप याजक को छूते हैं तो आप परमेश्वर की निकटता को छूते हैं। अब याजक का सहायक कौन होता है? मूसा के वाचा के तंबू में भी जब ये कार्य करते थे, यानी पशुओं की बलि चढ़ाते थे, शिकार को पीतल को चढ़ावे के स्थान पर होम बलि देते थे, और वो सब, वो कौन होता था जो सहायता करता था? याजक का सहायक कौन था? वो लेवीय, वो भी उस वंश से हैं, ये उसी वंश से हैं, ये भी याजक वंश से ही हैं, पर उन्हें अलग किया गया है याजक की मदद के लिए। याजक की मदद के लिए वो एक नीचा स्तर है, कुछ इस तरह से कार्य और रैंकिंग के संदर्भ में, कार्यभार सौंपने और रैंकिंग के संदर्भ में याजक ऊंचा होता है, पर महायाजक बेशक सबसे ऊंचा होता है, राइट? परमेश्वर की निकटता के संदर्भ में। फिर हमारे पास आते हैं लेवीय। ओके, अब ये देखिए, तुम और एलिएजर लूट को गिनो। परमेश्वर कहते हैं, मूसा तुम और एलिएजर याजक और मंडली का मुखिया पिता, ऑलराइट? ये देखिए, तब उनको आधा आधा करके 2 भागों में, कितने भाग? मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रकाश आपको आशीष देगा। लूट को कितने भागों में बांटो? 2 भागों में। ओके, लूट को बांटो, सारा सोना, सारे चांदी, गायें, पशु और वो सारी लूट जो तुम्हें प्राप्त हुई है शत्रु के शिविर से, उन्हें 2 भागों में बांटो, है ना? कितने भागों में? 2 भागों में। उन्हें आधा आधा करके, एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने गए थे, वो पहला भाग है। वो जो लड़ाई करने गए थे, आमीन, लड़ाई का नियम कहता है कि ये लूट बांटी जाती है 2 भागों में, जो युद्ध करने को गए थे, और दूसरा भाग मंडली को दे। तो ये एक तरह है हमारे पास मंडली। तो पहला भाग उनको मिला जो लड़ने के लिए गए थे, दूसरा भाग उन बाकियों को मिलता है जो लड़ने नहीं गए थे, बाकी मंडली को, है ना? अक्सर वो जो लड़ने के लिए जाते हैं, अक्सर वो जो जंग में जाते हैं, उनकी वही संख्या नहीं होती है जो पीछे रह जाते हैं, उनसे मंडली ज्यादा बड़ी होती है ना? क्या मैंने सही कहा? ठीक है, पर सबसे एक जैसा साझा करो। एक सिद्धांत है कि जो भी अच्छाई किसी एक व्यक्ति में होती है वो सबके लाभ के लिए होती है। यही सिद्धांत है कलीसिया का। तो अगर पास्टर प्रिंस परमेश्वर के वचन में समय बिताता है तो ये मत भूलिए कि ये सब इसलिए होता है कि मैंने प्रभु से मांगा, और अगर मैं समय बिताऊं और सत्य को ग्रहण करूं तो ये केवल मेरे लिए ही नहीं है। प्रभु मुझसे कह रहे हैं कि इसका लाभ पूरी मसीह की देह के लिए है, पूरी देह के लिए। मैं आपको देता हूं ताकि इसका लाभ आप सबको मिले, आप सब साझा करें और एक साथ साझा करें। तो अगर आपको कुछ मिलता है, कितने जानते हैं कि आज हमारी लड़ाई बहुत बार दरअसल है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं खजाना पाने की, जबकि वहां है ध्यान भटकाने वाली शक्तियां, वो शक्तियां जो आपको रोकना चाहती हैं वचन में समय बिताने से। तो अगर मैं इसमें लगा रहता हूं तो मैं मेहनत करता हूं। एक व्यक्ति की मेहनत कुछ उत्तम कर सकती है। ये लूट किसी व्यक्ति के अध्ययन के लिए ही नहीं होती है, ये पूरी मसीह के देह के लिए होती है। ये पहला सिद्धांत है जिसे मैं सीखने की आवश्यकता है। ऑलराइट, लूट का धन बांटा जाना चाहिए, न केवल उनमें जो मेहनत करते हैं, न केवल उनमें जो चर्च में सेवा करते हैं, ये बाकी सबको भी दिया जाना चाहिए। पर, और यही वो पर है जो मुझे आजाद करता है। देखिए ये वचन 28, और लेवी को ट्रिब्यूट 2 भागों में, राइट? लेवी परमेश्वर को ट्रिब्यूट देते हैं, तो परमेश्वर को भी एक भाग मिलना चाहिए। दशमांश के सिद्धांत के अनुसार आपको जो भी मिलता है, परमेश्वर पहले आता है। आप उनका सम्मान करें, क्योंकि आप लड़ाई नहीं जीत सकते अगर परमेश्वर साथ ना हो। तो लड़ाई परमेश्वर की है, विजय तुम्हारी है, लूट तुम्हारी है, लूट का धन तुम्हारा है। फिर जो सिपाही युद्ध करने के लिए गए थे, उनके आधे में से यहोवा के लिए और आधे सिपाहियों के लिए। तो अब पहला भाग, वो लोग जो लड़ने के लिए गए थे, ये उनका पहला भाग है। उन्हें परमेश्वर को कितना देना होगा? कितना? ध्यान दीजिए, देखिएगा, 500 के पीछे 1 को मानकर ले ले। क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। उन्होंने इसे किसे दिया? एलियाजर को, याजक रखवाले के रूप में, परमेश्वर का चढ़ावा। तो प्रभु कहते हैं कि लूट को बांटो। मत भूलो कि परमेश्वर इसमें शामिल है। लूट को 2 भागों में बांट दो। पहला भाग उनके लिए जो लड़ाई लड़ने गए थे, और दूसरा भाग है मंडली का। तो पहला भाग है जो लड़ाई करने गए थे, उनका भाग है। अब जो भी हो, चाहे वो गायें हो, चाहे वो भेड़ें हो, चाहे वो सोना हो या कुछ भी हो, हर कितने में से 1? 500 में से 1, 500 में से 1। अब ये ध्यान दीजिए, हर 500 में से 1। जी हां, कहिए। बहुत अच्छे, आज ये बहुत ही आसान था। हर 500 में से 1, बस ये पॉइंट याद रखिए और आप समझ जाएंगे। फिर ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है एलियाजर याजक को, सबसे उच्च व्यक्ति यानी महायाजक को। इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर से बहुत निकट है। समझ गए? अब हम दूसरे भाग की ओर देखते हैं। वो जो बाकी बचे हैं यानी मंडली, वो जो लड़े नहीं हैं पर फिर भी उन्हें लाभ मिलता है। ऑलराइट, अब हम नीचे आते हैं।
फिर इजरायलियों के आधे में से 50 के पीछे एक से लेकर 50 में से एक, कितने में से? 50 में से एक। याद रखिए, 50 में से एक। वो जो लड़ने के लिए गए पहला भाग, एक कितने में से? 500 में से। वो जो पीछे रह गए उनका भाग क्या है? वो जो पीछे रह गए उनका भाग है 50 में से एक। रुक जाइए, ज्यादा किसे मिला? वो जो लड़ने गए थे, या वो जो उन्हें जो 500 में से एक मिला, या उन्हें जो 50 में से एक मिला? कौन ज्यादा? मुझे आपका हिसाब तो नहीं पता, पर मुझसे अच्छा ही होगा। तो खैर, मैं इसे आसान बना रहा हूं। वो जो 500 में से एक देते हैं उनके लिए ज्यादा बचता है, उन्हें ज्यादा मिलता है, या वो जिन्हें 50 में से एक देना पड़ा? 500 में से एक। दरअसल बाद वाले ने 10 गुना ज्यादा दिया है। बाद वाले वो लोग हैं जो पीछे रह गए थे, उन्हें 10 गुना ज्यादा देना पड़ा है। उनके पास कम बचता है। उनसे जो लड़ने को गए थे उन्हें कहीं ज्यादा मिलता है। यही प्रभु ने मुझसे कहा, तुमने जो भी प्रचार किया है, जो उपदेश दिया है, जो भी लूट का धन तुम्हें मिला है वचन पर मेहनत करने से, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरी मसीह की देह के लिए है। पर बेटा, क्योंकि यह मैंने तुम्हें दिया है, जो कोई भी तुम्हारे उपदेश का प्रचार करता है, यदि वो इसे अपनाते नहीं है, वो इसे देखते नहीं है। मेरी तुमसे निकटता उनके मुकाबले में ये अपने ही तरह की है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? वो जो प्रकाश प्राप्त करते हैं, हालांकि प्रकाश हम सब के लिए है, पर उसे प्राप्त है क्योंकि ये उसे एलियाजर को दिया गया है, जो क्या सिंबलाइज करता है? परमेश्वर से निकटता। इस सिलसिले में यह परमेश्वर के निकट होता जाता है। अब उनके बारे में क्या जो लड़ाई पर नहीं गए, वो लोग जिन्होंने 50 में से एक दिया। ओके, यहां लिखा है, फिर इजराइलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या गधे, क्या भेड़, क्या बकरियां, क्या किसी प्रकार के पशु पक्षी हो, 50 के पीछे एक लेकर यहोवा के निकट की रखवाली करने वाले लेवियों को दो। जी हां, यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दो। यहां लिखा है, लेवियों को दे दो। उन्होंने याजक को नहीं दिया, ये याजक को नहीं मिले। यहां कुछ लोग हैं जो मेहनत करते हैं, वो जो वचन में मेहनत करते हैं, वो एक प्रकार की लड़ाई है जिसमें हम शामिल हैं। आज हम लोगों से लड़ाई नहीं करते हैं। ओके पास्टर, इसमें हैरानी नहीं कि मैं आपको बता दूं, जब मैं पार्क करने की कोशिश कर रहा था, किसी ने मेरी जगह लेने की कोशिश की, मैं बाहर आया उससे लड़ने के लिए। नहीं दोस्त, ये बेवकूफी की श्रेणी में आता है। आमीन। आज हमारी लड़ाई आत्मिक है। मैंने कहा आज हमारी लड़ाई आत्मिक है। तो जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब है? आप उस दिन परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो भी एक लड़ाई है। पर आप चुनते हैं उन शक्तियों से लड़ना यीशु के नाम पर, और फिर भी प्रभु की सेवा करते हैं। आप लड़ते हैं थकान के विरुद्ध, आप लड़ते हैं शिथिलता के विरुद्ध, और वो शक्ति जो परमेश्वर देंगे वो पहले से कहीं ज्यादा अधिक होगी। आप में वो थकान की स्थिति थी और वो सब। क्या आप सुन रहे हैं? आप में से जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। अब कई बार हम लड़ाई में होते हैं क्योंकि शैतान हम पर हमला कर रहा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, परमेश्वर केवल अच्छाई ही लाते हैं, जबकि मुसीबत ये कुछ इस तरह है कि आप भला कर रहे हैं, ठीक है, आप यीशु की गवाही दे रहे हैं, और फिर मुसीबत आती है। जी नहीं, कहीं भी लड़ाई की सीमा उस परीक्षा तक सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि कुछ होता है आपके कुछ देर दुख उठाने के बाद? 1 पतरस 3:5 में यहां ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर आप पर दुख डाल दें। दरअसल आप ये देखने वाले हैं कि आपको दुखी कौन करता है। आमीन। हम सब दुख उठाते हैं। जैसे इस समय जानते हैं आप ड्रग्स की दास्ता में हैं, और आप कुछ प्रेस्क्रिप्शन वाली दवाइयों के लत में भी हैं। आप दुख उठा रहे हैं। यह आपका उत्तम जीवन नहीं है। आमीन। मैं सच कर रहा हूं, यह आपका उत्तम जीवन नहीं है, आपका उत्तम जीवन। ओके, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत सीमा के लिए बुलाया है। मुझे यह शीर्षक बहुत पसंद है, सारे अनुग्रह का दाता। सारे अनुग्रह का दाता परमेश्वर, सारे अनुग्रह का दाता। किसी को इस पर गाना लिखना चाहिए। सारे अनुग्रह का दाता जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। उसके बाद कहिए 3 बार, 3 बार। आपके दुख उठाने के दौरान नहीं, पर उसके बाद जब आपने दुख उठा लिया है, यह सभी अनुग्रह का दाता परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाएगा, स्थापित करेगा, मजबूत करेगा, आपको सेटल करेगा,
और इस शब्द शक्ति को सीमित ना करिए। हालांकि प्रमुख इस्तेमाल यहाँ आत्मिक है, बाइबल में शक्ति शारीरिक शक्ति के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि उसके बाद भी है। उसके बाद क्या? दुख उठाने के बाद। और जिन्होंने दुख नहीं उठाया है, ये प्रतिज्ञा उनके लिए नहीं है। पर सारे अनुग्रह के दाता परमेश्वर ने कहा है कि उसके बाद, आपके दुख उठाने के बाद तैयार हो जाइए संपूर्णता के लिए, तैयार हो जाइए और अधिक शक्ति के लिए, तैयार हो जाइए और अधिक कायम हो जाने के लिए, स्थायित्व के लिए। लोग आपसे कहेंगे कुछ ऐसा है जो आप में अलग हो गया है। पिछले साल मैं आपसे मिला था, लेकिन इस साल आप कुछ अलग दिख रहे हैं। आप में कुछ स्थिरता है, आप एक लीडर हैं और मुझे महसूस होता है जैसे मैं एक रॉक की तरह मजबूत हूं। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि आप गुजर चुके हैं दुख और क्लेश से। अब आप कह रहे हैं कि पास्टर, ये दुख उठाना तब आता है जब आप यीशु के लिए विचार करते हैं या आप पर अत्याचार होता है। लोग चाहते हैं बातों का आत्मिक बनाना और परमेश्वर की आशीषों को सीमित करना चाहते हैं, या लोगों के विश्वास को वो इसे ग्रहण करें। नहीं, अब इस संदर्भ को देखिए। संदर्भ, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोध शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ कर खा जाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उनका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे हैं। पर सारे अनुग्रह का दाता परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है, आप ये देख सकते हैं। वचन 10 किसके बाद आता है? ये शैतान का हमला है। तो शैतान आप पर भी हमला करता है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? अपेक्षा कीजिए और मजबूत होने की, क्योंकि आप पर हमला हुआ है। अपेक्षा कीजिए, सारी बातें अच्छी निकल कर आएंगी। चलिए मैं आपको हवाला देना चाहता हूं भजन 66 का। भजन संहिता 66 में लिखा है, हम समाप्त कर रहे हैं। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। क्या आपने महसूस किया है कि कई बार आप परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करते हैं और वो सब, और फिर भी मनुष्य आपके सिरों पर से गुजर जाते हैं। दूसरे लोग निडर बन जाते हैं उन प्रमुख व्यक्तियों के, और आप अपनी नौकरी में एक बहुत ही निचले पद पर हैं या जो कुछ भी है, लोग आपके सिर के ऊपर से गुजर गए हैं। आपने ऐसा महसूस किया? किसी ने भी नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छा। उम्मीद है कि ऐसा ना हो। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। ध्यान दीजिए, यदि आप आग से गुजर चुके हैं तो आप पर मनुष्य दबाव डाल रहे हैं, आप पर जबरदस्ती कर रहे हैं, लोग आपका लाभ उठा रहे हैं आपके काम करने के स्थान पर, और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं गुजर चुका हूं आग से और मैं गुजर चुका हूं पानी से। तो फिर आप इसके लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपको निकालते हैं बाहर। हमेशा एक बाहर आना होता है, और पता ये तब होता है जब आप बाहर जाते हैं। बाहर जाना अंदर आने की तरह बिल्कुल नहीं होता। परीक्षा में आप अंदर जाते हैं, आप ये देखिए, आप इस स्तर पर अंदर आते हैं और आप बाहर निकलते हैं एक धनवान और ऊंची जगह पर, एक धनवान स्थान पर। और ये केवल एकमात्र जगह है, यही वो एकमात्र जगह है सिवाय उस जगह के जो इब्री में देखिए रिवाया जहां प्रकट होता है। और ये 2 बार इस्तेमाल किया गया है, धनवान स्थान। असल में यह शब्द ओवरफ्लोइंग कहां से आता है? गेस कीजिए। भजन संहिता 23, माई कप रिवाया, मेरा प्याला भर के छलक रहा है। तो प्रभु आपको ऐसे स्थान पर नहीं लाते हैं जहां धन नहीं है, बल्कि वहां उभार है, ओवरफ्लो है। भजन संहिता 4 में यह लिखा है, वचन 1, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब भी मैं तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब भी मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। क्या परमेश्वर आपको विस्तार देंगे? बाय द वे, मुझे न्यू किंग जेम्स पसंद नहीं है, जिसमें लिखा है कि तूने मुझे छुटकारा दिया है, पर यह छुटकारा नहीं है। वहां इब्री में शब्द है, और बहुत से अन्य वर्जन में भी यह इस्तेमाल हुआ है, और वो शब्द है रेहोबोम, उसका नाम, और इसका मतलब है विस्तृत जगह बनाना। जब परमेश्वर जगह बनाते हैं वहां वो शब्द है रहोबोम, इसका इस्तेमाल हुआ है बड़े कमरों के लिए, बड़े कमरे। तो यहाँ ये ठीक है। ओल्ड किंग जेम्स में लिखा है, जब तूने मुझे विस्तार दिया। प्रभु आपको कब विस्तार देते हैं? मैं वजन बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी फिक्र मत करो, उसे एक तरफ रख दो। जब प्रभु विस्तार देते हैं तो ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। वो आपके स्वास्थ्य को विस्तार देते हैं, वो आपकी शक्ति को विस्तार देते हैं, वो आपके प्रभाव को विस्तार देते हैं, वो आपकी पहुंच को विस्तार देते हैं, वो आपकी सीमाओं को विस्तार देते हैं, वो आपके परिवार को विस्तार देते हैं। तो प्रभु आपको कब विस्तार देते हैं? इससे पहले कि आप सकेती में हो, जब आप शांति में हो, तो वहां क्या कहते हैं? तब तूने मुझे विस्तार दिया, जब मैं सकेती में था। जी हां, सकेती में। क्या आप सकेती में हैं इस वक्त? देखिए, मैं आपके फलों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लूट के बारे में, मैं आपके लूट के धन की बात कर रहा हूं। जब इस तरह की बातें होती हैं तो तैयार रहिए। किसके लिए? बढ़िया के लिए, सुख के स्थान के लिए। आप बाहर आ रहे हैं, आप बाहर आ रहे हैं, आप बाहर आ रहे हैं।
ये नहीं होता यहां तक कि मृत्यु की छाया की घाटी में जब आप इसे गुजरते हैं, आप वहां जाकर रुकते नहीं हैं, ठीक है? आप मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरते हैं। दूसरी ओर क्या इंतजार कर रहा था? निश्चय ही अच्छाई और दया आपके पीछे लग जाएगी और आप कभी भी वहां रुकने की परीक्षा में नहीं रहेंगे। अयूब की मुसीबतें भी 9 से 10 महीने ही रही थी, या उसके आसपास, या सच कहूं तो शायद 9 महीने। हो सकता है आपको लगे कि आपकी बीमारी कई सालों तक चलती रहेगी, साल दर साल चलती रहेगी, लेकिन नहीं, ये जल्दी खत्म होगी। तो इस बीच अगर जरूरत हो तो, अगर आप भारीपन में हैं, आप शोक मना रहे हैं क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तैयार हो जाइए, सारे अनुग्रह के परमेश्वर करने ही वाला है। आपके परीक्षा होने के बाद वो आपको स्थापित करेगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको स्थिर करेगा। आमीन। और आप में से निकल कर आएंगे अन्य लोगों के लिए दौलत। और सब लोगों ने कहा आमीन। प्रभु की स्तुति हो।